हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, जहां पर हम करने वाले हैं अपना इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर सेशन, जो कि आता है एग्जाम में 4 मार्क के लिए। ऑप्शंस में आते हैं आपको ईमेल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। जिसने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिए बच्चों। ऑलरेडी हमने उन टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस आता है 4 मार्क के लिए। तो शुरू करते हैं अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस को। ओके, इंटरव्यू सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंटरव्यू जो है वो होता क्या है। इंटरव्यू बेसिकली बच्चों एक फॉर्मल सा कॉन्वर्जेशन होता है दो लोगों के बीच में। एक होता है इंटरव्यूअर, दूसरा होता है इंटरव्यूई। वापस से, इंटरव्यू क्या होता है? एक बड़ा ही फॉर्मल सा कॉन्वर्जेशन होता है, बातचीत, कम्युनिकेशन बड़ा फॉर्मल होता है। यहाँ पर हम पंचायत नहीं करते, आप कैसे हो, क्या हो, खाना खाया, पानी पिया, ये सब नहीं पूछ रहे होते हैं। बड़ा ही फॉर्मल कॉन्वर्जेशन होता है जहाँ पर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसको हम बोलते हैं इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसको हम बोलते हैं इंटरव्यूई। अब जैसे आप देख लो, यहाँ पर ये दो लोग हैं। अगर ऐसे देखोगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा इंटरव्यूअर कौन है, इंटरव्यूई कौन है। इसलिए ये देखो, ये जो भाई साहब हाथ में माइक लेकर खड़े हैं, ये सवाल कर रहे हैं, तो ये हो गए हमारे इंटरव्यूअर। और ये जो मैडम यहाँ पर खड़ी है बालों में दिल लगाए हुए, तो ये है हमारी इंटरव्यूई। ठीक है, ये इंटरव्यूअर है, ये सवाल पूछेंगे, ये इंटरव्यूई है, ये इनका काम है जवाब देने का। अच्छा, इंटरव्यू जो होता है, हम जानते हैं हम जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ पर हमको इंटरव्यू देना पड़ता है डेफिनेटली। लेकिन यहाँ जो हमको बोला गया है बच्चों, इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों को आएगा, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कोई जॉब इंटरव्यू नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं या फिर कोई सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जब वो आते हैं किसी चैनल पर, किसी शो पर आते हैं, तो वहाँ पर उनका इंटरव्यू जो है वो लिया जाता है। रेडियो में भी हो सकता है, ये टेलीविजन पर भी हो सकता है, जहाँ पर कोई शो हो रहा होगा तो वहाँ पर इंटरव्यू होता है, राइट। तो यहाँ पर कौन होते हैं? इंटरव्यूअर, इंटरव्यूई। ये दो लोग होते हैं जो आपस में मिलते हैं और कई सारे सवालों के जवाब जो है एक दूसरे से लेते हैं। ओके, अब सबसे पहले याद रखना बच्चों, जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा आपको एक टेम्पलेट बना देना है। एक टेम्पलेट बनाना है, उसके अंदर क्या करोगे? देखो, ये आपका टेबल है। जो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर, अब समझ लो, आपको बोला गया है कि आपको सो एंड सो इंसान का इंटरव्यू लेना है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा एक टेबल बना देंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे नेम ऑफ द इंटरव्यूई। इंटरव्यूई कौन है? जो इंटरव्यू देने आने वाले हैं। इंटरव्यूअर तो आप हो ना, तो आप इंटरव्यूई का नाम जो है वो यहाँ पर लिखोगे। चलो मैं मेरा नाम लिख लेती हूँ। यहाँ पर समझ लीजिए आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा नाम है नाजनीन, तो आपने यहाँ लिख दिया मिस नाजनीन शेख। ठीक है, अब फील्ड या स्पेशलाइजेशन समझ लो, मैं ही वो सोशल एक्टिविस्ट हूँ जिसका आप इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो आपने यहाँ पर लिख दिया है, ओके, आप जो है वो यहाँ पर लिख दोगे सोशल एक्टिविस्ट। ये मेरी फील्ड है जहाँ से मैं आई हूँ। अगर समझ लो यहाँ पर कोई आप अगर किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आप यहाँ पर आर्टिस्ट लिख सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हमारे डेट, वेन्यू और टाइम। तो डेट आप लिख देंगे, आज समझ लीजिए हम लिखते हैं 31 जनवरी। चलो 31 जनवरी 2023, कॉमा। अब वेन्यू जो है यानी कि वो जो एड्रेस है जहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है, तो यहाँ पर आप वो एड्रेस लिख दोगे। ठीक है, मैं अपना एड्रेस नहीं देने वाली हूँ बिल्कुल भी, तो आप यहाँ पर एड्रेस लिख दोगे। उसके बाद इंटरव्यू कितने बजे होने वाला है तो उसका आप टाइमिंग जो है वो मेंशन कर दोगे। सुबह के 10 बजे है या 4 बजे है, 3 बजे है, 2 बजे है, जो भी टाइमिंग आपको सही लगता है आप मेंशन कर सकते हो। लास्ट आता है आपका ड्यूरेशन। अब इंटरव्यू कभी भी आप ले रहे हो तो याद रखना, आप इंटरव्यू जो है वो बच्चों सिर्फ 30 मिनट के लिए ही लेते हो। कितनी देर के लिए लेते हो? 30 मिनट के लिए इंटरव्यू जो है वो ले रहे हो। तो इस तरीके से 30 मिनट्स, ओके, 30 मिनट्स, तो 30 मिनट के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हो। तो इस तरीके से सबसे पहले एक टेबल बना लो, ये सब कुछ लिख लो। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये जो हमने टेम्पलेट बनाकर देखा, मार्किंग स्कीम क्या है? 4 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन ये 4 मार्क किस तरीके से हमको मिलते हैं? इतनी आसानी से तो हमको नहीं मिलेंगे। सबसे पहले ध्यान में रखना, जो इंसान है वो कौन है? एक सेलिब्रिटी है, किसी तरीके का कोई आर्टिस्ट है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है। कौन है ये इंसान जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं? उस हिसाब से हमको क्वेश्चंस बनाने हैं, क्योंकि अगर आप सही क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तो आपको सही मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से बनाए हैं तो उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। लैंग्वेज एंड स्टाइल, किस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं आप?
ऑफ कोर्स इंग्लिश का यूज़ करना है हमको, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज नो डाउट, लेकिन उस इंग्लिश को कितने अच्छे तरीके से आप लिखते हो, क्वेश्चंस फ्रेम करते हो, उसका आपको मिलता है 1 मार्क। और ओवरऑल इंप्रेशन, ये जो हम इतने डिज़ाइनिंग करते हैं ना, ये डिज़ाइनिंग का भी हमको मार्क्स मिलेगा। ओवरऑल इंप्रेशन यानी कि इतने अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम किया, इतना अच्छे से हमने टेबल वेबल बनाया है, सब कुछ बनाया, तो भैया मार्क्स तो हमको बनता है उसका। चलो 1 मार्क्स ही सही, लेकिन मिल तो जाता है। इस तरीके से आपका 4 मार्क जो है वो बच्चों क्या होता है, डिवाइड होता है, 2 1 1। तो सबसे पहले 2 मार्क सही क्वेश्चंस के लिए, लैंग्वेज के लिए 1 मार्क और ओवरऑल इंप्रेशन के लिए आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। ओके चलो हम एक एग्जाम्पल करते हैं। इमेजिन दैट यू हैव टू इंटरव्यू अ सोशल कैंपेनर ऑफ योर चॉइस। आपको किसी सोशल कैंपेनर की क्या करनी है, इंटरव्यू जो है वो लेनी है। विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल एंड पॉइंट्स फ्रेम क्वेश्चंस फॉर एन इंटरव्यू। अब एक इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चंस फ्रेम करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू उसका ले सकते हैं। यानी कि इन टॉपिक्स के ऊपर आप क्वेश्चंस जो है वो बच्चों बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है सोशल कैंपेनर कोई भी जो आपके मर्जी का होगा, आपको जो भी सोशल कैंपेनर का नाम मालूम है आप उसका नाम ले लो और आप क्या करो, उसको क्वेश्चन जो है वो आप पूछोगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट दिया है वो आपको बोलता है रीजन फॉर टेकिंग दी इशू। आप अगर सोशल काम करते हो तो आपका ऐसा क्या रीजन था जो आप इस रीजन से इस सोशल इशू को आपने उठाया है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कोई चाइल्ड लेबर एक्टिविस्ट होता है, सोशल काम ही कर रहा है ना, चाइल्ड लेबर के लिए लोगों क्या बच्चों के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो आप उनको पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह थी कि आपने चाइल्ड लेबर ही चुना अपने सोशल काम के लिए, तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करेंगे। फिर है हमारा इनिशियल सेटबैक्स, फिर आता है आपका रिएक्शन कोर प्रॉब्लम। चलो हम सीधा सीधा क्वेश्चंस पे जाते हैं बच्चों और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने टेबल बना दिया, टेबल में नेम ऑफ द इंटरव्यूई का नाम लिख दिया, नंदिता दास है। फिर फील्ड या स्पेशलाइजेशन, वो एक सोशल एक्टिविस्ट है। फिर हमने लिख दिया डेट टाइम वेन्यू, यानी कि डेट जिस दिन इंटरव्यू हमारी होने वाली है वो। फिर उसके बाद कहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है, कौन सी जगह है वो, उसको हम बोलते हैं वेन्यू। और कितने बजे हमारा इंटरव्यू होने वाला है, और हमने लिख दिया इंटरव्यू कितनी देर का है, तो वो है 30 मिनट्स का। चलो अब हम जो है सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो स्टार्ट करेंगे उनके काम के बारे में बात करके। जो भी वो काम करते हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर नंदिता दास जो है उसका एक कैंपेन था ब्लैक इज ब्यूटीफुल, तो ये कैंपेन जो है वो बहुत ही ग्रेट रहा है, सक्सेसफुल रहा है। तो आप यहाँ पर उनको पूछ रहे हो, सो लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू द मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन फर्स्ट। तो आप बोलोगे आपका ये कैंपेन सबसे ज़्यादा हिट रहा है, इसीलिए मैं आपको इसी कैंपेन से रिलेटेड क्या करूंगा, क्वेश्चन करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। आपने पूछ लिया व्हाट हैड प्रॉम्प्टेड यू टू टेक अप सच अ रेडिकल कैंपेन। ऐसा आपकी लाइफ में क्या हुआ कि आपने इस कैंपेन को चुना। अब बच्चों याद रखना हमको सिर्फ क्वेश्चंस फ्रेम करना है, आंसर तो हमको देना नहीं, क्योंकि हम इंटरव्यूअर है, इंटरव्यूई नहीं है, और इंटरव्यूई प्रेजेंट हमारे सामने नहीं है, सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में हमको लिखकर आना है। तो हमको आंसर फ्रेम नहीं करना है, तो आप आंसर के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आप क्वेश्चन के ऊपर ही ध्यान देंगे। What were the initial setbacks that you had faced? जब आपने ये कैंपेन की शुरुआत की थी तो क्या किसी तरीके की दिक्कत, किसी तरीके की तकलीफ आपको आई थी, फेस करनी पड़ी थी, लोगों का सामना करना पड़ा था, कोई प्रॉब्लम फेस किया आपने, तो आप वो पूछ रहे हैं। Were you apprehensive of the reaction from traditional society? तो क्या आप जो है इस ट्रेडिशनल सोसाइटी ने जो भी आपको रिएक्शन दिया था, आपने जब ये सोशल इशू उठाया है, तो उससे आपने मतलब क्या सीखा है, आपने एक्सेप्ट किया है उन चीज़ों को कि सोसाइटी से ऐसी चीज़ें तो हमको मिलनी ही है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द कोर प्रॉब्लम बिहाइंड अ डीप रूटेड ऑब्सेशन विद स्किन कलर। अब हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्किन कलर को लेकर, ये जो हम काला गोरा सफ़ेद करते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है आप लोगों तक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारी, कोर प्रॉब्लम जो है हमारी, ये लोगों को कैसे समझाते हो उनके पास जाकर कि स्किन कलर कभी मैटर नहीं करता है। वो कहते हैं ना कि स्किन मत देखो, कलर पे मत जाओ इंसान के, या फिर लुक्स पर मत जाओ, इनर ब्यूटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। तो ये बात आपको लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है और कैसे एक्सप्लेन करते हो आप। फिर आप पूछ रहे हो डज दिस कलर बायस अफेक्ट द बॉय एज मच एज द गर्ल। अब ये जो कलर बायसनेस है हमारी सोसाइटी का, तो ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पे ही एप्लीकेबल है या फिर लड़कों को भी स्किन कलर से फ़र्क पड़ता है। Who supported you most during the campaign? ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में जो आपके इस कैंपेन में आपको सपोर्ट करता होगा। Certain television channels stopped accepting advertisements for fairness creams after your campaign. Do you expect many more such positive response? जो आपका Black is Beautiful वाला कैंपेन था, इतना सक्सेसफुल रहा है कि अब ये जो फेयरनेस क्रीम वाले थे इनका धंधा बंद हो गया।
क्यों बंद हो गया? क्योंकि टीवी चैनल्स वालों ने भी आपके इस कैंपेन की वजह से अपने चैनल पर एडवर्टाइजमेंट करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या आपको ऐसे और पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है, डू यू एक्सपेक्ट मैनी मोर सच पॉजिटिव रिस्पॉन्स? क्या आप ऐसे और पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो एक्सपेक्ट करते हो, उम्मीद करते हो? लास्ट क्वेश्चन आपने पूछ लिया, यंग गर्ल्स लुक अप टू यू एज देयर आइडल, हाउ डू यू होप टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशन? जो हमारी यंग गर्ल्स है, जनरेशन है अभी की, वो आपको एज एन आइडियल पर्सन देखती है, एज एन आइडल देखती है। तो आप हमें बताइए कि आप जो है वो इनकी एक्सपेक्टेशंस को किस तरीके से मीट करेंगे, कैसे इनकी एक्सपेक्टेशंस से हमेशा अपने आप को उस लेवल पर मेंटेन करके रखेंगे। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस है बच्चों जो हम अपने इंटरव्यू सेशन में हमारे इंटरव्यू के लिए पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि आपको जो है इंटरव्यू लेना है एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर का जो कि सक्सेसफुली कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। अब कुछ पॉइंट्स दिए हैं हमको यहाँ पर, जिसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, हम उस मेडिकल ऑफिसर को क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे। चलो, सबसे पहले हमारा काम क्या है, नेम ऑफ द इंटरव्यू, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर, उनका हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, नाम लिख दिया, डेजिग्नेशन लिख दिया, यानी कि क्या स्पेशलाइजेशन है, कौन सी फील्ड से आ रहे हैं वो लिख दिया। फिर हमने लिख दिया है उनके हमने लिख दिया इंटरव्यू का डेट, एड्रेस और टाइम, और फिर लास्ट में लिख दिया इंटरव्यू जो है वो हर किसी में कॉमन लिखना, 30 मिनट्स के लिए इंटरव्यू आप लेने वाले हो। क्योंकि आप बोलोगे मैम 8 या 10 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, तो 30 मिनट्स में कैसे होगा, तो 5 मिनट में हो जाएगा। नहीं होता है, जब इंटरव्यू एक्चुअल चल रहा होता है, जो इंटरव्यू भी होता है वो बड़े लंबे समय तक बात कर रहा होता है, तो ये 7 क्वेश्चन भी बहुत हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम ये 7 या 8 क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। जो पॉइंटर्स दिए हैं उसके बेसिस पर आप जो है वो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने पूछा हाउ ग्रेव वॉज द सिचुएशन इन योर डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक, यानी कि जब ये सेकेंड वेव चली थी पेंडेमिक की, हमारे कोविड की, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट को, जिस जिले को बिलोंग करते हो, तो वहाँ पर सिचुएशन कितनी ज़्यादा गंभीर थी वो आप पूछेंगे। डिड यू फेस एनी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स, तो इस दौरान किसी तरीके की कमी पड़ी थी ऑक्सीजन बेड्स की या आईसीयू की, तो वो आप यहाँ पर पूछेंगे। What were the challenges other than the shortage of beds? अब बेड्स की कमी तो थी, ये तो हर कोई जानता है, उसके अलावा और क्या चीज़ें ऐसी थी जिसकी कमी थी। What was at the top of your priority list when a critical patient got admitted? जब एक बहुत ही सीरियस या गंभीर हालत में पेशेंट एडमिट होता है आपके हॉस्पिटल में, तो उस वक्त, उस दौरान आपकी प्रायोरिटी क्या थी, आपके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी। देखो, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि हमको उसकी जान बचाना है, उसके अलावा हमको कुछ नहीं देखना है। दूसरी प्रायोरिटी, हमको लोगों तक ये चीज़ फैलने से रोकनी है, इसलिए लोगों को दूर रखना है। तो इस तरीके से आपकी प्रायोरिटी जो है वो यहाँ पर क्या थी। डू यू रिसीव ऑल द नेसेसरी सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटीज़? अब आप एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हो, तो आपकी जो सर पर अथॉरिटीज़ थी, जो आपसे भी बड़े हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर है, उनकी तरफ से क्या आपको पूरी तरीके से सपोर्ट जो है वो मिल रहा था? हाउ डू यू फील नाउ व्हेन यू लुक बैक एट दोज डेज? अब आपको कैसा लगता है जब पुराने ये जो भी किस्से हुए हैं कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन में, तो उस बारे में आपको बात करके अब आपको कैसा फील होता है? डिड द वर्क ऑफ योर डिवोटेड टीम रिसीव ड्यू अप्रिसिएशन? अब हम सब, हर कोई जानता है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। अब इसी के साथ साथ आप उनको ये भी पूछेंगे कि आपकी जितनी भी टीम थी जो आपके साथ मिलकर काम कर रही थी, क्या उनको उतना अप्रिसिएशन मिला है जितना आपको अप्रिशिएट किया गया है? तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है बच्चों हम फ्रेम करते हैं अपने इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए। अब इसी तरीके से आगे आर्टिस्ट है, म्यूजिशियंस हैं, तो इनके लिए कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने बना रखे हैं। ठीक है, एक्ट्रेस है, किसी तरीके का अवार्ड मिला है उसको, तो हमने उनके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। तो ऐसे बच्चों होते हैं हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि हम बनाते हैं, राइट। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले लेक्चर में, जो हम करने वाले हैं आपका स्पीच, कंपेयरिंग, जो भी ऑप्शंस में साथ में है, हम एक साथ सब कुछ कर लेंगे। तो बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।